स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9th 10th। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। तो हम बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो जो ऑथर है उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 19 मई 1934। ऑथर एक इंडियन ऑथर हैं बट ब्रिटिश डिसेंट के साथ, यानी कि उनकी जो मदर या फादर में से कोई एक ब्रिटिश है। वो हिमालयाज के फुटहिल से इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं। वो एक विजुअल राइटर है, यानी कि जो हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पिक्चराइज कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है। ह्यूमरस यानी लाफेबल, या जिसको पढ़कर हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाए। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक मंकी जिसका नाम है टोटो। तो कहानी स्टार्ट होती है जब जो नरेटर के ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को देखते हैं कि वो एक टोंगा ड्राइवर के पास है। तो वो टोंगा ड्राइवर से उसको 5 रुपीज़ में ले लेते हैं। जो मंकी होता है वो बंधा हुआ होता है, वो फीडिंग कर रहा होता है ट्रफ से। ट्रफ यानी अखोरा, जिसमें से जानवर वो सीमेंटेड सा होता है, उसके अंदर उनकी घास फूस पड़ी रहती है ना, तो उससे वो फीड कर रहा होता है, ट्रफ कहते हैं उसको। तो क्या होता है, ग्रैंडफादर सोच लेते हैं कि मैं इसको अपने प्राइवेट जू में रखूँगा, है ना। तो वहाँ पे उनके पास और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो जो मंकी की आइज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ब्राइट आइज़ होती हैं, और उनके ऊपर स्पार्कलिंग सी आईब्रोज होती हैं, जिनमें कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी हैं। उसकी आईब्रोज के पीछे काफ़ी ज़्यादा मिस्चीफ छुपी हुई है। वाइट पर्ल टीथ होते हैं, वाइट वाइट दांत होते हैं उसके, और उसका कलर होता है रेड। मंकी के हाथ पिकल लग रहे होते हैं, यानी कि जैसे पिकल को पकाने के लिए हम सन में रखते हैं ना, तो उसके हाथ भी सन की धूप से ऐसे लग रहे होते हैं जैसे सनबर्न या फिर पक चुके हैं, इस टाइप के। तो पिकल लग रहे होते हैं उसके हाथ। वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन लेडी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर जाती हैं टोटो की स्माइल को देखकर। एंग्लो यानी इंडियन प्लस ब्रिटिश जो लोग होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो जो टोटो के हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक और विकेड फिंगर्स होती हैं उसकी, यानी कि हमेशा जो कुछ मिसचीफ करने में लगी रहती है। टेल जो है एक थर्ड हैंड की तरह उसको सर्व करती है, यानी कि वो उससे कुछ भी स्कूप आउट कर सकता है और कुछ भी उससे पकड़ सकता है, जैसे ब्रांचेस से भी काफ़ी आसानी से लटक सकता है। तो ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि टेल जो है किसी की भी ब्यूटी को बढ़ा सकती है, वो कोई भी हो सकता है। बट ग्रैंड मदर इससे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ड रहती है, यानी कि अनॉयड रहती हैं। उनको नहीं पसंद कि कभी बर्ड ले आते हैं घर पर, कभी एनिमल ले आते हैं। तो ग्रैंड मदर से ये सीक्रेट रखा जाता है कि टोटो को ला चुके हैं। जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती तब तक उनको हम नहीं बताएंगे, ऐसा वो प्लान करते हैं। तो ग्रैंडफादर और नरेटर मिलकर क्या करते हैं, टोटो को एक क्लोजेट के अंदर बंद करने का सोचते हैं कि हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे और ताकि ग्रैंड मदर को कुछ भी पता ना चले। लेकिन अब टोटो कहाँ रुकने वाला था। वो हालांकि उसको पूरी तरीके से ऐसे हुक्स में बंद करके जाते हैं, पूरा अच्छे से उसकी पैगिंग वगैरह कर देते हैं। पैग यानी हुक से बांध देते हैं उसको प्रॉपरली, सॉकेट लगाते हैं वॉल में और उसको अच्छे से बांध देते हैं। मगर जब वो थोड़ी देर बाद वापस आकर देखते हैं तो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका होता है। जो ब्लेजर होता है नरेटर का वो पूरा श्रेड हो चुका होता है, पूरा का पूरा ऐसे फट चुका होता है। और जो ऑर्नामेंटल पेपर होता है कबर्ड के अंदर, जो क्लोजेट होता है उसके अंदर लगा हुआ होता है, वो पूरा टेयर अप हो चुका होता है। ये जो ऑर्नामेंटल पेपर था क्लोजेट के अंदर जो लग रहा था, ये पूरा पेपर ग्रैंडफादर ने सिलेक्ट किया था। लेकिन ग्रैंडफादर फिर भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, और नरेटर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वरीड थे। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो ये कहते हैं कि अगर हम टोटो को थोड़ा और टाइम देते ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। अगर उसको थोड़ा सा और टाइम मिलता तो जितने भी जो श्रेड्स थे पूरे ब्लेज़र के, वो उनको जोड़ता, उनसे एक रोप बनाता और फिर खिड़की से बाहर जाता प्रॉपर कूद के। अब क्योंकि टोटो की अपीयरेंस जो है वो एक सीक्रेट है, किसी को बता तो सकते हैं नहीं कि हमारे पास वो है। तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि हम इसको एक बड़े केज में शिफ्ट करेंगे, यानी कि किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे। वो दूसरी जगह कौन सी होती है, वो होते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स। सर्वेंट क्वार्टर्स में और भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, तो वो सोचते हैं उन एनिमल्स के साथ सोशली रह लेगा। अब वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है टॉर्टोइस, एक पेयर होता है रैबिट का, और एक होती है वहाँ पर स्क्विरल, और फॉर सम टाइम वहाँ पर एक गोट भी रही थी। लेकिन जब ग्रैंडफादर वहाँ पर जाकर बाद में चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है सर्वेंट क्वार्टर में, तो कोई किसी को भी टोटो सोने ही नहीं दे रहा होता है। तो अब क्या होता है, ग्रैंडफादर को जाना होता है सहारनपुर, क्योंकि उनकी आने वाली होती है पेंशन। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक बड़ा सा एक बैग तैयार करते हैं कि हाँ मैं इसके अंदर इसको लेकर जाऊँगा। उसके नीचे वो क्या लगा देते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉस लगा देते हैं बॉटम पर, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए बैठने में। वो एक बड़ी सी कैनवास की किट होती है जिसका कलर होता है ब्लैक। तो वो उसके अंदर टोटो को बिठाते हैं और वो लेके जाने लग जाते हैं। लेकिन उसमें से टोटो बाहर नहीं निकल पा रहा होता, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है, उसके टीथ भी उसको बाइट करके बाहर नहीं आ पा रहा होता है फिर भी। तो उसके लिए एक नया अडोब बन जाता है थोड़े टाइम के लिए, यानी एक घर बन जाता है उसके लिए।
तो प्लेटफॉर्म पे टोटो बहुत कोशिश कर रहा होता है किसी तरीके से कि वो बाहर आ जाए। कभी उसके अंदर जंप करता तो थोड़ा सा बैग कभी कभी जंप कर रहा था, कभी कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रोलिंग सी शुरू हो जा रही थी। और ये सब हो रहा था देहरादून प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पर जो क्यूरियस क्राउड था, यानी कि यार वो लोग काफ़ी ज़्यादा देख कर ये सोच रहे थे ये हो क्या रहा है। तो वो लोग देखने लगे पास आकर कि ये क्या कोई मैजिक शो सा तो नहीं चल रहा है। काफ़ी क्यूरियस हो गए वो लोग। फिर भी इतने एफर्ट के बाद भी टोटो उस बैग के अंदर से नहीं निकल पा रहा होता है। वो सहारनपुर स्टेशन तक उसी बैग के अंदर रहता है। तो टोटो उसी बैग के अंदर रहता है सहारनपुर स्टेशन आने के बाद तक। लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट को प्रोड्यूस कर रहे थे टर्नस्टाइल पर, टर्नस्टाइल एक ऐसा गेट होता है जिसमें से एक बार में एक ही पर्सन निकल सकता है। तो वहाँ पर टीसी को वो अपनी टिकट वगैरह दिखाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो टीसी उनकी टिकट को अच्छे से चेक कर रहा होता है कि हाँ कहीं ये ऐसे ही बैठ कर तो नहीं आ गए। तभी क्या होता है, बैग में से टोटो अपना सिर बाहर निकालता है और ग्रिन करता है। ग्रिन का मतलब क्या होता है, एक अजीब सी स्माइल देता है। तब टीसी जो होते हैं वो अबैक कर लेते हैं। अबैक यानी कि एक स्टेप पीछे लेते हैं, क्योंकि अच्छा किसी को इतनी उम्मीद नहीं होती कि बैग में से कोई मंकी भी निकल सकता है। तो टीसी क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर यू हैव अ डॉग विथ यू, नाउ यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। यानी कि वो उसे 3 रुपये की वो पेनल्टी मांगते हैं। ये से एनिमल्स को ले जाना अच्छा नहीं होता, फेलो पैसेंजर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ग्रैंडफादर वेन करते हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाते हैं ताकि उनको ना देना पड़े फाइन टोटो के लिए। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये तो कोई क्वाड्रूपेड नहीं है। क्वाड्रूपेड यानी कि इसके तो कोई 4 फीट नहीं है, ये तो कोई डॉग नहीं है। तो आप मेरे से किस चीज़ का फ़ाइन ले रहे हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई 3 रुपये आपको इसका फ़ाइन नहीं देने वाला। तो फिर भी टीसी कहते हैं कि नहीं, आपको इसका 3 रुपये फ़ाइन देना ही देना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर ट्राई टू टेक हिज ओन बैक, यानी कि ये एक हमारा ईडियम है कि एक रिवेंज लेने के लिए वो क्या करते हैं, उनसे अपनी पॉकेट में से एक उसको टॉर्टॉइस निकाल के दिखाते हैं कि ये बताओ इसका कितना फ़ाइन दूँ। तो जो टीसी होते हैं वो थोड़े से पास आते हैं और उसको प्रोडिड करके देखते हैं। प्रोडिड यानी कि 4 फिंगर से थोड़ा सा पुश करके देखते हैं। फिर टीसी एक ट्रिम्फेंट सा लुक बनाते हैं। ट्रिम्फेंट यानी एक विक्ट्री या फिर एक हैप्पी सा लुक बनाते हैं और कहते हैं नो चार्ज, दिस इज़ नॉट अ डॉग। उनको ऐसा लगता है कि वो जीत गए। तो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो टोटो को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती हैं उनके घर में। तो क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको एक स्टेबल में रखेंगे। स्टेबल यहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं, पर उनके स्टेबल में एक फीमेल डोंकी रहती होती है जिसका नाम होता है नाना। तो ग्रैंडफादर वहाँ पर रात को चेक करने के लिए जाते हैं कि स्टेबल में कुछ भी अजीब सी हरकत तो नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर टोटो है। तो वो देखते हैं कि जो नाना है वो अपने हॉल्टर को खींच रही है, उसकी रोप को। पता नहीं बिना किसी अपेरेंट रीज़न के वो ऐसा क्यों कर रही है। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसके बैक पर ऐसे हंच करते हैं। हंच यानी ऐसे मारते हैं, सिग्नल देते हैं कि बेटा रुक जा, इस टाइप से। तो वो एकदम पीछे की साइड जर्क लेती है और ड्रैग उसके साथ होता हुआ आता है टोटो। झटके से रुकती है तो उसके साथ टोटो बंधा हुआ होता है, वो भी एकदम झटके से पीछे ड्रैग हो जाता है। तो बेवकूफ़ टोटो क्या कर रहा होता है, उसके कान पर काट रहा होता है अपने शार्प शार्प टीथ से। तो इससे एक बात तो ग्रैंडफादर की समझ में आ जाता है, ये दोनों को भी फ्रेंड नहीं बन सकते। तो टोटो के लिए कोल्ड इवनिंग्स में एक ट्रीट हो जाती थी जब ग्रैंड मदर उसके लिए कोल्ड इवनिंग में वार्म वाटर लेकर आती थी, जिससे कि वो उससे बात कर सके। आपने देखा होगा बंदरों को नहाना बहुत पसंद होता है। तो कनिंगली वो क्या करता था, वाटर का जो टेम्परेचर होता था उसको चेक करता था। पहले 1 फुट अपना डालता था, फिर दूसरा फुट डालता था, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो नेक तक उसमें चला जाता था। और ये सारी चीज़ें उसने सीखी होती है नरेटर को देख देख के। फिर वो क्या करता था, अपने सोप लगाता था, और जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाता था तो किचन में फायर के पास भाग के जाता था ताकि खुद को ड्राई कर सके। और टोटो की एक और भी स्पेशलिटी थी कि अगर उस पर कोई हंस देता था तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, और उसके बाद वो नहाता नहीं था कि यार इन्होंने तो मेरे ऊपर हंस दिया। एक बार उसने अपने आप को ऑलमोस्ट आधा बॉईल कर लिया था। क्या हुआ कि एक केटल थी, केटल के अंदर चाय बन रही थी। तो टोटो ने फिर से टेम्परेचर चेक करा, उसको टेम्परेचर एकदम करेक्ट लगा, वो उसके अंदर बैठ गया। ग्रेजुअली पानी धीरे धीरे बॉईल होने लगा, पर उसको हॉट लग रहा था। लेकिन जब वो बाहर उठ रहा था तो उसको ठंडा लग रहा था। वो तो एक तरह से हॉप करने लगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरीके से करने लगा। कभी उठे कभी बैठ जाए, तो हॉपिंग चालू थी। तो ग्रैंड मदर ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। तो आधे बॉईल हुए को ग्रैंड मदर ने एकदम से पानी में से ऐसे होल्ड किया, होल्ड यानी पुल आउट करा इस तरीके से। तो ग्रैंडफादर को क्या लगता होता है कि अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि सिर्फ मिसचीफ के लिए होता है, तो वो टोटो के अंदर लार्जली डेवलप्ड है। तो क्या होता है, एक दिन नरेटर के घर उनकी आंट आती हैं।
तो आंट ने एक बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी होती है, तो टोटो हर कोशिश कर रहा होता है कि वो उनकी ड्रेस को छू पाए, ताकि या तो वो उसके अंदर होल बना दे या उसको टेयर अप कर दे, फाड़ दे। इस तरीके से हर कोशिश करता है। तो टेबल के ऊपर ना पुलाव रखा हुआ होता है, ऐसे डिश रखी हुई होती है। तो उससे टोटो फिर से खेलने के मूड में होता है, उससे अपने आप को स्टफ करने लग जाता है, यानी खेलता है, उनको खाने लग जाता है, खराब करता है। तो ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाती हैं, येल कर देती हैं। तो टोटो क्या करता है, उनके ऊपर गरम गरम प्लेट फेंक के मार देता है पूरी, और उनका फेस के ऊपर सीधा। तो आंट क्या करती हैं, उनके लिए पानी लेकर आती हैं, जिससे कि वो अपने फेस को ऐसे धो लें। फिर क्या करता है, टोटो पूरी की पूरी डिश को उठाता है और खिड़की से बाहर कूद कर चला जाता है और एक जैक फ्रूट के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। फिर ये टोटो क्या करता है, डिश के अंदर एक एक ग्रेन को उठा के खा लेता है, पुलाव के एक एक दाने को उठा के खाता है। पूरी दोपहर भर वहीं उसी पेड़ पर बैठा रहता है। फिर क्या करता है, टोटो उस डिश को नीचे फेंक के मारता है, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं, वो डिलाइटेडली हंसता है, ऐसे चैटर करता है, जो बंदर आवाज निकालते हैं। 100 पीसेस में प्लेट टूट जाती है। ग्रैंडफादर को एक बात तो रियलाइज हो जाती है कि हम रोज रोज पेट्स का ब्रोक होना ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो फिर टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और टोटो को उसको वापस दे देते हैं 3 रुपीज़ के अंदर। ये थी कंप्लीट समरी। डाउट पूछने के लिए कमेंट में पूछ लीजिए। 3 to 4 डेज में दूसरा चैप्टर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।